gari da gari da ri da ri da ni ri da ni da ni da ni da ni da 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 ni 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 da ni ni da 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 ni da ni da ni da ri ga na gari da gari da ri da ri da ni ri da ni da ni da ni da ma 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 gari ri da da ni 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 da ni ga ma gari da ri ga na gari da gari da ri da ri da ni ri da ni da ni da ni da ma 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 gari ri नमस्कार डियर फ्रेंड, नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रात्रि ध्यान और ज्ञान के सत्र में। और हम आप सबके बहुत आभारी हैं जो आप हर रात्रि ध्यान पंजाब की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ पूरे ध्यान पंजाब की ओर से, विवेक परिवार और रूहानी परिवार की ओर से। और फ्रेंड्स, जिस तरह से आप हमारे साथ इस रात के ध्यान में जुड़ते हैं, उसी तरह आप मॉर्निंग के ध्यान में भी हमारे साथ जुड़िए। हमारा फेसबुक पेज आप लाइक करिए, स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड, जिसका लिंक आपके सामने है। हर रोज 7 बजे आप एक ग्रुप मेडिटेशन में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, जिसमें कि भविन मास्टर्स आकर हमें ध्यान पर ले चलते हैं। इसी तरह से पीएमसी पंजाब यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि जितने भी जो हमारे डिस्कोर्सेस हैं वो आप उनकी रिकॉर्डिंग को प्राप्त कर सके, और इसका लिंक भी आप सबके सामने है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से ध्यान करते रहिए और अपने जीवन को और खूबसूरत बनाते जाइए। और आज हमारे साथ निहारिका जी हैं। वेलकम निहारिका जी। निहारिका जी दिल्ली से हैं और हमारी पिरामिड मास्टर हैं, जिनके पास बहुत ही अद्भुत ज्ञान है और हमारे साथ आज वो साझा करने वाली है बहुत ही सुंदर टॉपिक के साथ। निहारिका जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ध्यान पंजाब में, और आपको इनवाइट करती हूँ आज के मंच पर। अब आप आइए अपने टॉपिक के साथ। वेलकम। थैंक यू श्वेता दीदी। एम आई ऑडिबल? आप लोग सुन सकते हैं मुझे? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, गुड गुड। कोटि कोटि प्रणाम सभी मास्टर्स को, कोटि कोटि प्रणाम ब्रह्मश्री पितामह बद्री जी को। मेरा नाम निहारिका है और मैं दिल्ली से हूँ, जैसे श्वेता दीदी ने अभी बताया। इससे पहले कि हम आज का स्वाध्याय शुरू करें, मैं कुछ थोड़ा अपने बारे में आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। मेरी जो जर्नी शुरू हुई है मेडिटेशन की, वो कुछ 4 महीने पहले शुरू हुई है JTTP 2 से, और वो खत्म होने के बाद मैंने ध्यान छत्तीसगढ़ मिसेस नीता भोजवानी के ग्रुप को ज्वाइन किया। और शी इज लाइक माय स्पिरिचुअल मदर। और जैसे कहते हैं ना, हर मास्टर को ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो मेरी ट्रेनिंग भी, और वो मेरी गुरु हैं, मुझे उन्होंने मेरी ट्रेनिंग असली उन्हीं से शुरू हुई है। और जो मेरा सफर रहा है उनके साथ 4 महीने तक का, वो बहुत ही सुंदर रहा है। इस 4 महीने में मैंने बहुत अद्भुत चीजें अनुभव करी हैं उस ध्यान छत्तीसगढ़ में। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से मुझे श्वेता शर्मा का कहीं से कांटेक्ट नंबर मिला और मैंने उनको कांटेक्ट किया। मैं उनको श्वेता दीदी बुलाती हूँ, तो मैं श्वेता दीदी से मैंने कांटेक्ट किया और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे अपना हाथ आगे पकड़ाया और कहा पकड़ लो, और मैंने पकड़ लिया। थैंक यू श्वेता दीदी, आपने इतनी मुझे अपॉर्चुनिटीज दी हैं मॉर्निंग मेडिटेशन के लिए और आज के लिए। ये मेरा पहला स्वाध्याय है विवेक परिवार में, कोई भी भूल चूक हो तो प्लीज माफ करिएगा। मेडिटेशन के बहुत फायदे हैं दोस्तों। मेडिटेशन 4 महीने में मेरे बाल झड़ने बंद हो गए, मेरे नाखून मेरे टूटते थे वो बंद हो गए। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, अब मुझे अंधेरे से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अब तो ये है कि मैं रात को अकेले सो लेती हूँ, इतनी सी भी रोशनी मुझे बर्दाश्त नहीं होती है।
पहले मुझे डर भी बहुत लगता था, भूत प्रेत ये सब अलग अलग सपने आते थे, लेकिन अब तो ऐसा है कि मैं कब्रिस्तान में एक चक्कर लगा के रात को आराम से आ सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ा है मेडिटेशन में आने के बाद। और भी बहुत फायदे हैं, मेरे रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हुए हैं, मेरे कुछ रिश्तेदारों दोस्तों से बहुत बेटर हुए हैं, बहुत सुधरे हैं जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया है। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू पत्री जी। ये सारा श्रेय जाता है हमारे ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को। उनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, कि उन्होंने जो ज्ञान अर्पण किया, जो ज्ञान उन्होंने लिया, वो उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा, वो उन्होंने सब में बांटा। कुछ लोग होते हैं जो कुछ सुपरनैचुरल पावर्स गेन कर लेते हैं या कुछ नॉलेज गेन कर लेते हैं, पर अपने फायदे तक रखते हैं, वो दूसरों तक पहुंचाना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन पत्री जी ने ऐसा नहीं किया। हम लोग आज के कलयुग में अगर हम किसी से बस इतना ही पूछ लेना कि ये रेसिपी कैसे आपने बनाई, कोई नहीं बताएगा आपको, सब आलम टाल कर देंगे। आज के अगर हम किसी से ये भी पूछ लेना ये ड्रेस आपने पहनी है कहाँ से खरीदी है, कोई नहीं बताएगा आपको। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी पावरफुल मेडिटेशन जो गौतम बुद्धा भी करते थे, वो सबके साथ उन्होंने शेयर करी। सो थैंक्स टू हिम। दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज हम सब यहाँ बैठे हैं एक ही मकसद से, हम सबको निर्वाण की प्राप्ति चाहिए, हम सब, और वो हम दो तरीके से पा सकते हैं, एक तो मेडिटेशन से, दूसरा स्वाध्याय से। स्वाध्याय में आज का जो मैंने टॉपिक लिया है आप लोगों के लिए वो है एम्पैथी वर्सेस सिंपैथी। हाँ जी दोस्तों, मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि हम सब जो कर्म बंधों से बंधे हुए हैं, हम सबको अपने कर्मों को सुधारना बहुत जरूरी है, जो इन दो तरीकों से सुधार सकते हैं। मैंने एम्पैथी वर्सेस सिंपैथी इसलिए लिया क्योंकि सिंपैथी आप लोग सबने सुना होगा, हम अक्सर सुनते हैं सिंपैथी क्या होता है, पर एम्पैथी कुछ लोगों के लिए नया है ये शब्द। सिंपैथी का मतलब हिंदी में होता है सहानुभूति, और एम्पैथी का मतलब हिंदी में होता है समानुभूति, समान अनुभूति, इक्वल एक्सपीरियंस। अब होता क्या है दोस्तों, जब हम किसी को भी किसी दया भरी सिचुएशन में देखते हैं, किसी की परिस्थिति बहुत खराब होती है, कोई सफर कर रहा होता है, कोई किसी दौर से गुजर रहा होता है, तो हम उसको देखकर हमें दया आती है, हमें लगता है कि वो इंसान कितना दयालु, मतलब हम दयालु बन जाते हैं, हमें लगता है कि कितना सफर कर रहा है वो आदमी, बस हम वहीं तक रह जाते हैं, उसके आगे हम बढ़ते ही नहीं हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी अंदर की आवाज सुनकर, अपनी आत्मा की आवाज सुन के आगे बढ़ के हाथ बढ़ाते हैं और सामने वाले की मदद करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम किसी गरीब आदमी को देखते हैं, बूढ़े आदमी को ठंड पड़ रहा है, पतला सा उसने ब्लैंकेट पहना हुआ है और पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं। या तो हम उसको खड़े होकर देखते हैं, दया दिखाते हैं और आगे निकल जाते हैं और सोचते हैं पता नहीं बेचारा आज की पूरी रात कैसे निकालेगा। या हमारी अंदर की आत्मा बोलती है कि जाओ मदद करो, और हम आगे बढ़कर मदद करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता हाउ इट लाइक्स टू बी इन अदर्स शूज। हम एम्पैथी का मतलब दोस्तों बेसिकली ये होता है जब हम सामने वाले की सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, हम उस सिचुएशन, उस परिस्थिति को की छवि बनाते हैं, हम उसकी एक चित्र बनाते हैं अपने दिमाग में, और हम अपने आप को उसकी जगह रख के देखते हैं। हम घड़ी घड़ी उस इंसान के साथ क्या बीत रही है, एक एक क्षण वो क्या फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, उसको समझते हैं। हम ऐसे समझते हैं कि ये उस इंसान के साथ नहीं, ये हमारे साथ ही हो रहा है। उसे कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी उसे कहते हैं जब हम सामने वाले के इमोशंस को समझते हैं, उसके आइडियाज, उसकी राय को समझते हैं, उसके ओपिनियंस को समझते हैं, उसके आइडियाज और उसके ओपिनियंस को समझते हैं, उसे कहते हैं एम्पैथी। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे,
उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगी, जैसे एक आदमी की जॉब चली गई, अब दूसरा आदमी उसका जो दोस्त है थोड़े दिन बाद उसकी भी जॉब चली गई। उस आदमी को पता है कि कैसा फील होता है जब जॉब चली जाती है किसी की, क्योंकि एम्पैथी जो समानुभूति होती है उसमें दो चीजें होती हैं। एक, या तो आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है कि आप कि सेम सिचुएशन आपने फील करी है, सेम परिस्थिति से आप गुजरे हैं, या जो मैंने अभी आपको बताया आप उसको इमेजिन करते हैं, एनविजन करते हैं, आप उसको सोचते हैं उस सामने वाले की सिचुएशन में। तो ये तो हुआ हमारा एम्पैथी। दोस्तों एक लाइन में मैं बताना चाहूंगी सिंपैथी के बारे में, एक बात और बताना चाहूंगी। सिंपैथी में क्या होता है, हम जो देखते हैं बस वहीं तक रहते हैं, पर हम फील नहीं करते। एम्पैथी के अंदर हम फील करते हैं, हम सामने वाले के दुख को, जैसे कहते हैं ना, अपना दुख मान के फील करते हैं, वो होता है हमारा एम्पैथी। एम्पैथी के अंदर, समानुभूति के अंदर हम एक कनेक्शन जोड़ते हैं, एक तार जोड़ते हैं सामने वाले के साथ। सपोज करिए, मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं और पार्टी में आप अकेले गए हैं, 4 घंटे की पार्टी है, टेबल में बैठे हुए हैं, सामने आपके एक आदमी आके बैठ जाता है, वो भी अकेला है। अब आप सोचते हैं 4 घंटे कैसे अकेले बिताएं, तो आप उस सामने वाले के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं, और बातचीत करते करते कुछ ऐसा होता है कि सामने वाला अपने अपने बारे में कुछ दुख भरी बात बता देता है आपको, या वो किसी दुख से गुजर रहा है वो शेयर कर देता है। अब यहाँ पे भी दो चीजें होंगी, या तो आप सोचेंगे कि वही बात है, आप सोचेंगे कि क्या बातें कर रहा है यार, ये बोर कर रहा है, नेगेटिव बातें कर रहा है ये, तो आप उठ के चले जाएंगे, आप दया दिखाएंगे, उठ के चले जाएंगे। या आप दूसरा क्या करेंगे, आप वहीं पे बैठ के ध्यान से उसकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, और फिर आप उस इंसान से कनेक्ट हो जाएंगे, आप उसके साथ एक तार जोड़ लेंगे, एक रिश्ता जोड़ लेंगे। मैं आप लोगों के सामने एक चीज शेयर करना चाहूंगी, एक पिक्चर शेयर करना चाहूंगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्या आप लोगों को दिख रही है ये पिक्चर? नहीं, पिक्चर नहीं दिखाई दे रही। आप नजर आ रही है? नहीं, अभी भी नहीं नजर आ रही। आई थिंक देयर इज सम एरर। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। पिक्चर में कुछ ऐसा था कि एक लड़की, छोटी सी बच्ची है, वो बैठी हुई है, और एक आदमी है, उसने खड़े खड़े बाल हैं उसके, जैसे होता है ना वो मोहोगन स्टाइल, खड़े खड़े बाल हैं, और वो लड़की थोड़ी डरी हुई है, और वो जो आदमी है उसको एक फूल देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लड़की अपने हाथ पीछे कर लेती है, क्योंकि वो डरी हुई है, उसको लग रहा है ये नेगेटिव इंसान है, ये इसको हार्म करेगा। लेकिन असल में उस पिक्चर में क्या है, पीछे उनकी जो छवि है, उनके जो रिफ्लेक्शन है, उसमें दिखाते हैं कि उस आदमी के ऊपर एक चक्र है, वो एक एंजल है। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग फटाक से ना अपना एक जजमेंट बना लेते हैं सामने वाले के बारे में, पर हमें ये नहीं पता होता कि वो शायद एक एंजल हो, शायद वो इंसान हमारे लिए एक देवता का रूप हो। जैसे मैंने आपको वो पार्टी का एग्जाम्पल दिया, अगर वो इंसान बैठ के उस इंसान के साथ बातचीत करता और तार जोड़ता, क्या पता वो एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते, उसकी बात समझता और जिंदगी भर का रिश्ता बनता। तो दोस्तों, ये होता है एम्पैथी। सामने वाले को एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, सामने वाले को बैठ के सोच के समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ये कैपेसिटी, ये एबिलिटी हम सब में नहीं होती, कुछ लोगों में इनबॉर्न होती है, बाय बर्थ होती है, कुछ लोगों को वक्त के साथ सीखनी पड़ती है। और दोस्तों, हम कर्मों के बंधन से ऐसे बंधे हुए हैं, अगर हम सिंपैथी से एम्पैथी तक पहुंच जाएं
तो हमारे कर्म बहुत सुधरते हैं, बहुत ज्यादा सुधरते हैं। हम सबको एम्पैथी तक पहुंचना जरूरी है, वरना भगवान जो है हर समय डिवाइन्स हमारा टेस्ट लेते रहते हैं, हर समय वो देखते रहते हैं कि हम एम्पैथी सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, हम एम्पैथाइज करना सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। अगर जब तक हम नहीं सीखेंगे, हमारे सामने वो सिचुएशंस वापस रिपीट होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी। तो 3 चीजें होती हैं। पहला, सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना, दूसरा उसकी प्रॉब्लम को फील करना, तीसरा उस बात को कम्युनिकेट करना, उस बात को बताना। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं। दुख दर्द हर जगह है। दिवांशी जी कुछ कहना चाह रही हैं। दुख दर्द हर जगह है। होमलेस पीपल, पुअर पीपल, सिक पीपल हर जगह हैं। हम जब उनको देखते हैं, हम आदी हो चुके हैं। आज के दौर पे हम उनको देख के दया दिखाते हैं और आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो इंसान, हम जैसे कोई गरीब है, गरीब बूढ़ा बैठा हुआ है किसी मंदिर के बाहर, हम उसको देखते हैं, हम कहते हैं कि क्या है, ये तो इसकी किस्मत है। हम जजमेंट बना लेते हैं फौरन, ये तो अब इसकी किस्मत है जो ये बैठा है यहाँ पर, गरीब है ये, इसने बुरे कर्म किए होंगे। लेकिन दोस्तों, हमें एम्पैथी का मतलब होता है, हम जब अपने आप को दूसरे की जगह रख के देखते हैं, फील करते हैं उसी दर्द को, उसी क्षण हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे हाथ बढ़ाते हैं मदद के लिए, उसको कहते हैं एम्पैथी। दिव्या जी, वो होता है एम्पैथी। हिंदी में इसका मतलब होता है समानुभूति। अब बताते हैं हमारे रिएक्शन। जैसे ही हम उस गरीब आदमी को देखते हैं, हमारा जो एकदम से रिएक्शन आता है, वो बताता है, वो दर्शाता है हमारे व्यक्तित्व को, वो दर्शाता है हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारी पर्सनालिटी को। ये भी समझना, इससे हमें अपने बारे में समझ आता है कि हम किस टाइप के इंसान हैं, हम किस तरीके के इंसान हैं। ये सब हमें तभी समझ आता है। कुछ लोग एम्पैथी और सिंपैथी दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है दया दिखाना वो होती है एम्पैथी, पर वो एम्पैथी नहीं होती, वो समानुभूति नहीं होती। सिर्फ दया दिखाना वो सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति होती है। सिंपैथी में आप दया दिखाकर एक होप रखते हैं, एक आशा रखते हैं कि शायद इस इंसान के साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, करके आप आगे निकल जाते हैं। इट इज caring about the well-being about somebody without personally knowing the struggle of the person. दूसरे किस स्ट्रगल से गुजर रहा है ये हमें समझ नहीं आता, हम सिर्फ दया दिखा के रख जाते हैं। लेकिन एम्पैथी के अंदर क्या होता है, एम्पैथी के अंदर हम दया भी दिखाते हैं, हम सामने वाले की स्ट्रगल को समझते भी हैं, उससे 10 कदम आगे बढ़ के जाकर हम केयर दिखाते हैं उसको। केयर दिखाने के, अच्छा, केयर भी जब हम दिखाते हैं, केयर जो होनी चाहिए दोस्तों, वो बहुत कंपैशन से होनी चाहिए, बहुत जोश भरी होनी चाहिए, दिखावटी नहीं होनी चाहिए। जब हम जोश भरी केयर दिखाते हैं, कंपैशन से दिखाते हैं, तो वो असली एम्पैथी होती है, वो असली आपके कर्मों में, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड होगी। लेकिन जहां आप दिखावा दिखा देंगे, जहां आप सिर्फ, जैसे होता है ना, हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, पैदा होते ही हमें समझाया जाता है कि गरीब है पैसे दे दो, हमारी हैबिट बन जाती है। दुखी आदमी है उसको जाके मदद कर दो, हमारी हैबिट बन जाती है। कोई रो रहा है उसको जाके चुप करा दो, हम बस चुप करा देते हैं बिना फील करे। तो वो हमारी एक आदत बन गई, वो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में कभी रिकॉर्ड नहीं होगा, वो हमारे कर्मों में कभी नहीं आएगा। जब तक हम एम्पैथी नहीं सीखेंगे दोस्तों, हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग दिखावटी भी बहुत होते हैं कि दान पुण्य करते हैं इतना कि गरीबों को आटा दिला देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, इसलिए कि उनको स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग तब तक नहीं मिलेगा जब तक एम्पैथी नहीं सीखेंगे हम, जब तक हम उस सामने वाले गरीब इंसान के दुख को नहीं समझेंगे। अब आप लोग कहेंगे हर गरीब की मदद करना तो बहुत मुश्किल है, हम कैसे हर गरीब की मदद कर सकते हैं? लेकिन दोस्तों, कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में। एक बस कदम बढ़ाने वाली बात होती है, एक आगे बढ़ के कदम बढ़ाने वाली बात होती है, और कुछ मुश्किल नहीं होता इस दुनिया में। जैसे ही हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं ना, हमें लगता है यार ये तो बड़ा आसान था, इसमें मुश्किल ही क्या था। तो सिर्फ एक कदम बढ़ाने की बात होती है।
थोड़ा सा मेरा गला खराब है, आई एम सॉरी। सिंपैथी में क्या होता है दोस्तों, सहानुभूति में हम दूसरे के पेन को नहीं समझते हैं, हम दूसरे को इग्नोर करते हैं, हम उसके पेन को नहीं समझते। सपोज करिए किसी के घर में डेथ हो गई, डेथ होने के बाद आप गए वहां पे, आपने अफसोस किया कि हमें बहुत बुरा लगा, आपके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम दया और सहानुभूति देकर आ जाते हैं। क्या पता वो इंसान जिसको आप सहानुभूति देके आए हैं वो डिप्रेशन में जा रहा हो, क्या पता उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, हम यहाँ तक नहीं पहुंचते, हम उसके आगे नहीं सोचते, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने घिरे हुए हैं, हम अपने कंसर्न्स में इतने घिरे हुए हैं कि हम सामने वाले के बारे में सोचना पसंद ही नहीं करते हैं। तो वो एम्पैथी नहीं होती। एम्पैथी वो होती है जब आप, सपोज करिए मेरी एक फ्रेंड है, उसका कोई प्रियजन गुजर गया, अब मैं जाऊं उसको सहानुभूति देके आ जाऊं, लेकिन अगर उसका प्रिय, सपोज मदर फादर कोई भी, तो ये मेरा फर्ज है, ये मेरी इंसानियत है कि मैं एम्पैथाइज करूं, मैं समझूं कि मेरा भी कोई अपना अगर जब जाएगा तो कैसा फील होगा। तो उस समझने को हम कहते हैं एम्पैथी। मैं आगे जाके हाथ बढ़ाऊंगी और उसके साथ रहूंगी कि वो डिप्रेशन में ना जाए, वो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना फेस करे, ये सब चीजें। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है एम्पैथाइज, मैं बार बार बोलूँगी आप लोगों को, एम्पैथाइज करना बहुत ज़रूरी है, समानुभूति को समझना बहुत ज़रूरी है। कितनी भी पाठ पूजा हम लोग कर लें, कितने भी मंदिरों में हम चले जाएं, कितना भी कुछ भी कर लें हम, लेकिन जब तक हम एम्पैथी नहीं सीखेंगे, हम लोगों को हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में अच्छे कर्मों का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। दोस्तों होता क्या है, हमारे दिमाग के अंदर ना कुछ न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स मतलब कुछ सेल होते हैं जो ये कुदरती हम इंसानों के अंदर होता है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हम सामने वाले को मिमिक करते हैं, हम सामने वाले को कॉपी कर लेते हैं बहुत जल्दी। ये हम सब के अंदर होती है ये क्षमता। तो ऐसे ही समझो, एम्पैथी अगर आपको सीखनी है तो आप सामने वाले को एक मिरर की तरह समझो। आप ऐसा समझो जैसे आप यौन कर रहे हो, कोई उबासी लेता है तो जो उसके बगल में बैठा है वो भी उबासी लेना शुरू कर देता है, क्योंकि ये कुदरती है हम लोगों के अंदर। हमारे न्यूरॉन्स, हमारे सेल्स जो होते हैं वो कुदरती हमें ऐसा बनाया गया है कि हम दूसरे को मिमिक कर लेते हैं, दूसरे को कॉपी करके खुद भी उबासी लेना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमें दूसरे को समझने के लिए एक मिरर, एक शीशा बनना जरूरी है। जैसे ही हम उसका शीशा बन जाते हैं ना, तो हमारे रिश्तों में बहुत सुधार आते हैं। जैसे ही हम किसी को जॉय और पेन में देखते हैं, हम वैसे ही फील करते हैं, है ना, हमें वैसी सेंसेशन होती है। आज अगर मेरा हाथ कट जाए और मेरे किसी और का हाथ कट जाए तो फीलिंग सेम होगी। वो जो फीलिंग होगी वो बिल्कुल सेम होगी, चाहे हाथ अलग अलग जगह कटा हो, लेकिन फीलिंग सेम होगी, सेंसेशन सेम होगी। तो उस वहां तक पहुंचना, उस फीलिंग तक पहुंचना, उसे कहते हैं एम्पैथी। इसको जबरदस्ती नहीं सीखना है हमें, इसको हमें वक्त के साथ सीखना है। इसको हमें अपने आप को चैलेंज देना है कि जब कोई इंसान अगर किसी दुखी स्टेट में है, किसी ऐसी परिस्थिति में है, किसी ऐसे बुरे दौर से गुजर रहा है, तो हमें बैठ के एक अपने आप को चैलेंज देना है कि हमें समझना है कि हम उसके हालचाल को समझें। उससे कहते हैं एम्पैथी। जबरदस्ती नहीं कि नहीं 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 मुझे तो समझना है, मुझे तो एम्पैथाइज करना सीखना है, जल्दी से फीलिंग है, ऐसा नहीं करना है। हमें शांति से बैठ के, जैसे मैंने आपको बताया, इमेजिन करके उस इंसान की सिचुएशन को समझना है। तो ये एक चीज है। तो इसमें क्या होता है, हम 10 कदम आगे बढ़ के अपना हाथ बढ़ाते हैं और सामने वाले की मदद करते हैं। अब मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी जिससे आप लोग रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एम्पैथाइज आप कैसे, ये जो स्किल है, ये जो तरीका है, ये आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। पहला तरीका तो है ऑब्जर्विंग। आप ऑब्जर्व करना सीखिए, आप लोगों को देखना और समझना सीखिए। लेकिन इसमें एक खतरा है। यहाँ क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते करते ना जजमेंट क्रिएट कर लेते हैं, एक उनको कैटेगरी में डाल देते हैं।
या एक उनको जैसे कहते हैं ना लेबल कर देते हैं, उनको एक लेबल बना देते हैं उनका। ये नहीं करना है हमें। जैसे कहते हैं ना कि जब सक्सेस होती है तो घमंड मत कर, याद रखना अगर सक्सेस मिले तो घमंड मत करना। इस बात को याद रखना। ऐसे ही जब आप एम्पैथाइज कर रहे हैं, जब आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको उनके बारे में राय नहीं बनानी है। आपको उनके बारे में कोई राय नहीं क्रिएट करनी है, कोई राय नहीं बनानी है, उनको किसी कैटेगरी में नहीं डालना है, सिर्फ उनको ऑब्जर्व करना है और वही चीज करनी है जो मैंने आपको समझाई, अपने आप को उनकी जगह रख के देखना है। ये तो वही पहली चीज। दूसरी चीज है जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो हाँ, दूसरी चीज है एक्टिव कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन। जब सामने वाला इंसान अपने बारे में कुछ बता रहा है तो उसको शांति से बैठ के सुनिए, उसकी पूरी बात सुनिए। सिर्फ 2 शब्द सुन के, 2 लाइनें सुन के अपना तुरंत रिएक्शन मत दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला जो पूरी बात बताएगा उसमें कितने टर्न्स हैं, कितने मोड़ हैं, आपको नहीं पता। सामने वाले की बात को पूरा अच्छी तरह बैठ के सुनिए, समझिए, उसके बाद ही अपना रिएक्शन दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी एम्पैथी स्किल डेवलप होगी, आप एम्पैथी करना सीखेंगे। शुरुआत अपने घर से करिए, घर के मेंबर से शुरू करिए। रश नहीं करना चाहिए हमें, फौरन एकदम से राय नहीं बनानी चाहिए, हमें रश नहीं करना चाहिए जवाब देने में। सामने वाले को जवाब तब दीजिए जब उसकी बात पूरी खत्म हो जाए। रिसर्च में बताया गया है कि जो फीमेल्स होती हैं, जो वुमेन होती हैं, उनके अंदर एम्पैथी के स्किल्स ज्यादा होते हैं मेन से। तो यहाँ पे अगर जितने भी मेल्स हैं तो प्लीज थोड़ा सा काम करें अपने एम्पैथी स्किल्स पे। तो ये एक बात बताई गई है। जो अच्छा, यहाँ पे जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लीडर्स हैं, जो बॉसेस हैं, उनके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगी। आप लोग इंचार्ज हैं, आप लोग इन आर चार्ज हैं। आप इंचार्ज नहीं हैं, आप इन आर चार्ज हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप एक राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। आप एक अगर आपका जो आपसे जूनियर है, अगर आकर वो आप उस अगर वो उसका परफॉर्मेंस गलत जा रहा है, तो ये नहीं है कि आप उसको फौरन फायर कर दें। ये नहीं होना चाहिए कि फौरन आप उसको नौकरी से निकाल दें। आपको एम्पैथाइज करना सीखना चाहिए। क्या पता वो इंसान किस दौर से गुजर रहा है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप तसल्ली से बैठ के समझिए। जिन कंपनीज में ज्यादा हायरिंग और फायरिंग होती है, रिसर्च में बताया गया है, उन कंपनी में लॉसेस भी बहुत ज्यादा होता है। कोशिश करिए हायरिंग और फायरिंग को अवॉइड करिए, एम्पैथाइज करना शुरू करिए। अब आपके बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे कोई गलती कर देते हैं तो आप ये तो नहीं कहते ना कि जाओ आपने गलती करी, आपको एडॉप्शन के लिए दे देते हैं आपको। आप ऐसा तो नहीं करते ना। आप बैठ के आप उनको समझते हैं, उनको सुनते हैं। उसी तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज के साथ रहिए, उनको वैसे ही समझिए। एक ट्रस्ट डेवलप करिए, कोऑपरेशन डेवलप करिए, केयर डेवलप करिए, तब आप एम्पैथी को और समझ पाएंगे। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी एम्पैथी का कि मैं जब IDBI बैंक में जॉब करती थी कुछ 10-12 साल पहले, तो वहाँ पे एक लड़की ने हमारा बैंक ज्वाइन किया। काफ़ी सुंदर लड़की थी वो, लेकिन वो कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ गुजर रहा था उसकी पर्सनल लाइफ में। तो वो बहुत दुखी रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी। और हमारे ऑफिस में जितनी भी लड़कियां थी थोड़ा सा उससे जलती थी उसकी सुंदरता से, तो कोई उससे बात नहीं करता था, और इसलिए भी नहीं करता था क्योंकि वो भी किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन वो लड़की हमेशा चुपचाप रहती थी और बहुत दुखी रहती थी। मतलब मैं जब उसको देखती थी वो बहुत दुखी है, हर समय दुखी रहती थी, सिर्फ अपने बॉस से बात करती थी, किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन क्या हुआ, लंच करते हुए वो अकेले खड़ी होकर लंच कर रही थी, और मैं अपने ग्रुप में जो हम सब जो फ्रेंड्स थे, ऑफिस के कोलीग्स थे, हम लोग एक जगह खड़े होकर लंच कर रहे थे। उनमें से एक लड़की ने उसके ऊपर कुछ एक कमेंट पास कर दिया, और जब मैंने उसकी शक्ल देखी वो बहुत
मतलब रोने तक में आ गई थी। फिर मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कहा जाओ निहारिका उससे बात करो। लेकिन मैं थोड़ी सी दुविधा में हो गई। मैंने उस आवाज़ को, इनर वॉइस को, अपनी अंदर की जो मेरी आवाज़ निकल रही थी उसको बंद किया। मैंने कहा नहीं यार, अगर मैं गई, उसने मुझसे बात नहीं करी, तो ना तो मैं यहाँ की रहूँगी ना मैं वहाँ की रहूँगी, और एक IDBI बैंक में एक और अकेली निहारिका हो जाएगी। लेकिन फिर दोबारा मेरी इनर वॉइस ने कहा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर एम्पैथी डेवलप हुई एकदम से मैंने समझा, एक चित्र बनाया कि वो कैसे गुजर रही है, उस पर क्या बीत रही है। मेरे अंदर से भी रोना निकला। मैंने अपना लंच बॉक्स उठाया, उसके पास गई, उससे हेलो बोला, उसने मुझे लकीली हेलो बोला, हमारी बातचीत शुरू हुई, और आज 12-13 साल हो गए हैं हम लोग, वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स। और वो इतनी अच्छी फ्रेंड बन गई है मेरी कि मेरे हर दुख, मेरे हर सुख में उसने मेरा साथ दिया है। तो दोस्तों, आपको नहीं पता, आप जब, ये होता है एम्पैथी। अब मैं कोई अपनी बहुत तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। एम्पैथी का मतलब ये होता है जब हम रिस्क लेते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम 1 कदम या 10 कदम तो दूर की बात, हम 1 कदम ही उठा लें, 1 कदम उठाते हैं ना दोस्तों, हमें नहीं पता होता कि क्या मिरेकल हमारे साथ हो जाए, क्या मैजिक हमारे साथ हो जाए। तो ये होता है एम्पैथी। हम सब ने जन्म लिया है धरती पे, तो हम सबको किसी ना किसी दुख से गुजरना जरूरी है। अगर हम किसी दुख से नहीं गुजरेंगे तो हमारा जन्म लेने का कोई पर्पस नहीं है। अगर हमने सारे अच्छे काम करे हुए हैं, अच्छे कर्म है, क्लीन चिट है, तो हमारा जन्म लेने का कोई पर्पस नहीं है। हर इंसान जो भी धरती पे जन्म लेता है उसको किसी ना किसी दौर से गुजरना पड़ता है, छोटे मोटे बड़े कैसे भी। तो भगवान हमारा टेस्ट हर क्षण करता है। वो हमें बहुत कुछ, हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे बात करी है, ईगो पे बात करी है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात करी है, पॉजिटिविटी के ऊपर बात करी है, कर्मास के ऊपर बात करी है, एम्पैथी के ऊपर बात करना भी बहुत जरूरी है। भगवान इसका भी टेस्ट लेता है। हमें ये सारे लेसन समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। दूसरे के दर्द को समझना एक कला नहीं कहूंगी, बल्कि एक इंसानियत कहूंगी। अगर नहीं, डॉक्टर वंदना बेरी जी, इंट्रॉप नहीं कहेंगे हम इसको, आप पोलाइटली जाकर उस इंसान से बात कर सकते हैं। यू कैन पोलाइटली अप्रोच द पर्सन एंड यू कैन आस्क द पर्सन। नाउ दैट्स अप टू दैट पर्सन कि वो आपका हाथ आपने जो बढ़ाया है वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर है जो आपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में पूछा है। तो दोस्तों, इतना ही था आज का मेरा स्वाध्याय का विजडम आप लोगों के साथ शेयरिंग। एक बात मैं और बताना चाहूंगी एंड में कि शुरुआत अपने घर से करिए। कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। शुरुआत अपने घर से करिए, अपने रिश्तेदारों से करिए, अपने दोस्तों से करिए, अपने घर के मेंबर्स से करिए। कुछ लोगों के घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनको मैं देखती हूँ कि बच्चे उनको समझते नहीं हैं। वो ही नहीं समझते हैं कि बुजुर्ग हैं तो भाई कोई चीखता है, चिल्लाता है, कोई धीरे बोलता है, कोई जोर से बोलता है, कोई धीरे चलता है, कोई तेज चलता है। बहुत सी चीजें होती हैं बुजुर्ग अवस्था में। तो उसको समझना एम्पैथी होता है, सिंपैथी। हम दया दिखा के नहीं रह सकते। कुछ बच्चे होते हैं जो एम्पैथी तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए उनके माँ बाप ओल्ड एज होम्स में रहते हैं, क्योंकि वो एम्पैथी नहीं करते हैं अपने माँ बाप के साथ। कुछ लोग होते हैं जिनके बच्चे दूर रह रहे होते हैं, बाहर रह रहे होते हैं, बाहर के देशों में रह रहे होते हैं या थोड़ा दूर रह रहे होते हैं। उनके बारे में लोग जजमेंट बना लेते हैं बहुत जल्दी कि देखो बच्चे तो छोड़ के चले गए। लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो जो माँ बाप हैं वो किस दौर से गुजर रहे हैं, वो ये उनकी डेस्टिनी थी। तो इस चीज को हम जजमेंट बनाना बंद करें। जैसे ही हम जजमेंट बनाना बंद करेंगे हमें एम्पैथी आ जाएगी। तो ये था मेरा आज का स्वाध्याय आप लोगों के साथ। चलिए अब थोड़ी सी मेडिटेशन करते हैं। निहारिका जी, वंदना जी कुछ पूछना चाहती है, उनका हैंड रेज है। वंदना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना पिक्चर ऑन करिए। राइट। हेलो।
हाय वंदना जी, नमस्ते। अच्छा, कैन यू हियर मी? अच्छा देखो, मैंने ना जो लिखा था ना, ये चैट में डाला मैंने, चैट बॉक्स में, उसमें जो मैंने हिज लिखा था, हिज दैट वाज फॉर गॉड। मैंने वो कैपिटल लेटर्स में लिखा, हिज वॉइस गॉड्स वॉइस। आई मेंट दैट। वो पर्सन के लिए नहीं मैंने लिखा था वो ना। अच्छा, तो आपने ऐसे, लिखा है कि आई यूजुअली गो इनटू एम्पैथी। आप नॉर्मली हाँ, लोगों के आई गो साथ इनटू एम्पैथी एंड आई प्रोसीड फर्दर। ठीक है ना? हम्म, ठीक है ना? जो बंदा सफरिंग में है वो तो आपकी हेल्प ले ही लेगा ना, ऐसे तो कभी वो ना नहीं करेगा मेरे को। ठीक है हम्म, ना? सो आई कीप माई, जैसे आपने बताया वैसे मैं पूरा करती हूँ। आई यूजुअली डू लाइक दैट, आई कीप ऑन डूइंग। हम्म, पर कई बार ऐसे होता है कि मेरी इनर वॉइस बोलती है कि देखो, गॉड क्या ये विश है, गॉड उस बंदे को कोई, उसका कोई पुराने जन्म का कर्म है, उसको वो दे रहा है, और आप इसमें इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? आप गॉड से स्ट्रांग नहीं हो, और गॉड आपसे आपसे कहीं पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है उस बंदे के लिए। आपकी क्या औकात है? आप क्या करने चाह रहे हो? आप क्या कर रहे हो? Why are you interrupting in his ways, in God's ways? I meant that actually. तो मेरे को केवल ये क्लियर नहीं होता, और मैं पूरा सब करके आई, हेल्प भी किया, सब किया, एंड आई माई सेल्फ स्टार्ट गोइंग टू सफरिंग दैट डे। यूजुअली हैपेंस विद मी। राइट। कुछ मतलब कि वो मैंने सोचा वो मेरे साथ घट जाता है अपने आप ना, कि मैंने अब उसकी हेल्प करके आई हूँ, तो गॉड ने मेरे को वैसे कर दिया कि आपने क्यों किया ऐसे। ऐसा कुछ नहीं। अपने मेरे साथ गॉड हमें माध्यम बनाते हैं, गॉड हमें मीडियम बनाते हैं। आप ये सोचिए, आप अगर घर से निकलते हैं आधे घंटे के लिए, मार्केट के लिए निकलते हैं, तो क्या आप आधे घंटे में सिर्फ गरीबों को ही देखते रहते हैं, सिर्फ लोगों को दुखी रोता हुआ ही देखते रहते हैं? ऐसा तो नहीं होता। बहुत कम सिचुएशंस आपके सामने ऐसी आती हैं जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो उस दौर से गुजर रहे हैं, जो दुख से गुजर रहे हैं। दैट इज द टाइम व्हेन गॉड टेस्ट यू। वो टाइम होता है जब गॉड आपको टेस्ट करते हैं, आपको माध्यम बनाते हैं, आपको मीडियम बनाते हैं। नहीं, वो तो चलो, वो तो मार्केट का बात छोड़िए। आई डोंट नो दोस पीपल, ठीक है, उनको देखा हमने, वो ठीक है ना? यू गेट सम थॉट्स लाइक दैट। और जैसे मैं अपने ऑफिस में काम कर रही हूँ, ठीक है, अपने हॉस्पिटल में, मेरी वहाँ क्लर्क भी है ना, मेरे पास क्लर्क है। कोई सैलरी बहुत कम होगी, सब कुछ, चलो उसको मैंने केवल उसका मैंने किया, जैसे पूरा एक्सट्रीम पे जाके, एक्सट्रीम केस तक जाके हेल्प किया। पर मेरे साथ ही बुरा हो गया उसके बाद ना, सडनली। उसी ने कर दिया? नहीं, उसने नहीं किया हाँ, उसका तो मेरे को, वो तो वैसे बहुत प्यार करती है, she never did nothing, उसने नहीं किया। मैं गॉड की तरफ से कुछ ना, ऐसे मेरे को ऐसे लगता है कि गॉड कहता है कि आप इंटरप्ट क्यों करते हो? ये तो मेरे मेरे मैं अपना काम कर रहा हूँ, सृष्टि चला रहा हूँ, आपकी क्या औकात है इसमें? व्हाई आर यू डूइंग ऑल दैट? नहीं वंदना जी, मेरे I feel हिसाब like that. हाँ, sometimes I feel like that. नो, अकॉर्डिंग टू माय विजडम व्हाट आई थिंक, यू आर द मीडियम। मैंने मार्केट का एग्जांपल दिया आप ये समझाने के लिए कि हम मीडियम होते हैं, हम एक जरिया होते हैं उस इंसान के लिए। हर इंसान को तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना। आप ये सोचिए, आप अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन एनकाउंटर आप कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान चाहता है, भगवान ने आप उस, हम जैसे कहते थे ना, अरे भगवान ने भेजा, ये तो भगवान का दूत है, भगवान, ये तो एंजल है, तभी तो कहते हैं ना। अब जैसे आपने बताया कि आपने उस लेडी की बहुत मदद करी, तो आपने मदद क्यों करी? यहाँ पे भी तो आप कह सकते हैं कि वो गरीब है, उसके कर्म है, मैं उसकी मदद क्यों करूं? लेकिन आपने करी, आपने आगे बढ़ के उसकी मदद करी बहुत ज्यादा। तो ये मेरे हिसाब से जो मेरा विजडम कहता है यही कि वी आर द मीडियम्स, हम मीडियम होते हैं, और हमें गॉड भेजता है उस समय, उस सिचुएशन में भेजता है। किसी और को भी तो भेज सकता था, लेकिन हमें क्यों चूज किया? क्योंकि हमारे अंदर ही वो क्षमता है उस चीज, उस सामने वाले की सिचुएशन को समझने की और उसको सुधारने की। वी आर ऑल गॉड्स। आई होप आई आंसर्ड यू वेल। Okay, but even God could do himself immediately. Sorry? Person. Even God has so much powerful. We are nothing in front of that God. God can do anything immediately. तो ऐसे तो हमें कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, हम सब घर में बैठ जाएं, हम कुछ कर्म ही ना करें। We are all gods. Okay. है ना? कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म यही तो होते हैं। ये एम्पैथाइज करना एक अच्छे कर्म में ही आता है। Okay, so I should continue like that. I should continue. You should not expect anything in return. If you are doing something, वो तो मैंने कभी नहीं सोचा. Never ever. I forget that. सेल्फलेसली, बिल्कुल सेल्फलेसली, आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लिए अनकंडीशनली अपना कर्म करिए। आप एम्पैथाइज करना सीखिए।
आप जितना एम्पथाइज करना सीखेंगे मैम, उतना आपको आप खुद अपने में चेंजेस महसूस करेंगे। मैंने महसूस करे, मेरे रिश्ते कुछ थे लोगों के साथ जो मैंने सुधारे, क्योंकि मैंने उनको अपनी जगह रख के देखा। ठीक है। मैंने देखा कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, और मेरे रिश्ते बहुत सुधरे उनके साथ। जी ठीक, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरवीन जी पूछ रहे हैं, बट एट द एंड व्हाई वी गो इनटू सम प्रॉब्लम। ये तो हमारे कर्मास हैं हरवीन जी, हम सबके कर्म हैं, प्लस माइनस चलते रहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर। प्रॉब्लम्स तो वही मैंने बताया ना, हमने जन्म लिया है तो हम कुछ ना कुछ तो भुगतेंगे ही। अगर हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया है, तो हमें जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों जन्म लेंगे, हम आराम से स्वर्ग में ऐश करेंगे। लेकिन हमने जन्म लिया है, इसीलिए लिया है क्योंकि हमें अपनी जो हमारे इतने कर्माज हैं पास्ट लाइफ के, उन स्कोर्स को सेटल करने के लिए हमने जन्म लिया है। तो दुख तो आएंगे ही आएंगे, और हर दुख जो होता है वो एक टेस्ट होता है, वो एक एक्सपीरियंस होता है, वो एक लर्निंग के लिए होता है। एम्पैथी से ही वो कर्म कटेंगे। जैसे ही आप एम्पैथी करें सीखेंगे, वो कर्म आपके कट जाएंगे। और कोई क्वेश्चन है किसी का? किसी को कुछ बोलना है, कुछ शेयर करना है? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन है। थैंक यू हरवीन जी। चलिए फिर हम मेडिटेशन ही करते हैं शुरू, बिल्कुल। हाँ जी। टीपी सिंह जी आप म्यूजिक लगा दीजिए। यारिका पहले आप कुछ गाइड करेंगे या म्यूजिक लगा दिया जाए? हम जो म्यूजिक लगा रहे हैं उसमें गाइड नहीं कर सकते, बिकॉज वो चैंटिंग वाला म्यूजिक है। लेकिन उससे पहले मैं सबको बताना चाहूंगी, अगर कुछ लोग यहाँ पे नए हैं, कि उनको मेडिटेशन कैसे करनी है। अपने दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए, अपने दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस करके सुखासन में बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और रूम की लाइट्स अगर खुली हुई हैं, मैं चाहूंगी बंद कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। वैसे भी आंखें बंद करके अंधेरा हो ही जाता है। चश्मे पहन रखे हैं, चश्मे उतार के प्लीज रख दीजिए, चश्मों की हमें कोई जरूरत नहीं है। और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ आज भूल जाइए दुनियादारी को। आज भूल जाइए क्या चल रहा है, रात का मेन्यू क्या बनाना है, कल का क्या मेन्यू सेट करना है, किसको फोन करना है, क्या पहनना है, सब कुछ भूल जाइए आज। आज सिर्फ और सिर्फ अपने लिए आप सांस लीजिए। आप उस सांस को ऑब्जर्व करिए जो आपकी नॉस्ट्रल से अंदर बाहर आ रही है। आप सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान देंगे। कोई भी विचार आएगा उसको प्यार से साइड कर देंगे, उससे लड़ेंगे नहीं। सिर्फ विचार आएंगे, आपको तंग करेंगे, लेकिन आप उससे लड़ेंगे नहीं, प्यार से साइड कर देंगे और वापस आप अपनी सांसों पर आ जाएंगे। पूरे मेडिटेशन में, म्यूजिक में आपको इस बात का ध्यान रखना है। नॉर्मल सांस लेनी है, जबरदस्ती सांस नहीं लेनी है हमें। अब आप सभी अपने हाथों की हथेलियों को एक दूसरे से रगड़कर 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू निहारिका, बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। और ध्यान भी बहुत अच्छा और बहुत गहरा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू भूमिका जी ने पूछा है कि दिस इज विच भजन। ये कोई भजन नहीं है भूमिका जी, ये एक मेडिटेशन म्यूजिक है। कोई पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं है, ये एक नॉर्मल मेडिटेशन म्यूजिक है। किसी को कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है, कुछ बोलना है तो वो बोल सकते हैं। टाइम होता जा रहा है हमारे पास, तो anyone wants to share anything, please.
सबको सब कुछ पता है, किसी को क्वेश्चन पूछना? एक्चुअली आज सब ये टॉपिक को एक्सपीरियंस करेंगे, इट्स वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक, तो इसके बारे में कहते हैं ना कि आत्म मंथन होना जरूरी है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच निहारिका, थैंक यू आपका पंजाब में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए आज के टॉपिक के लिए और एक मेडिटेशन के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम आपसे विदा लेते हैं। कल रात्रि 9:30 बजे हम फिर से मिलेंगे इस ध्यान और ज्ञान के सत्र में, और आप सुबह हमें जरूर ज्वाइन करिएगा फेसबुक के पेज पर 7 बजे। तब तक शुभ रात्रि, ध्यान करते रहिए और अपने जीवन को सुंदर बनाते रहिए। थैंक यू।